पास माइक एक्सेस आ रहा है, क्वेश्चन कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम बहुत परेशान थी आप, क्वेश्चन कीजिए। जी मैम बहुत परेशान हूँ। मुझे पेज बनाना है, फेसबुक पेज फैशन हम्म, से रिलेटेड। हम्म। तो प्लीज उसके बारे में थोड़ा गाइड कर दे, कैसा पेज होना चाहिए और उसके में पोस्ट कैसी हो। किस और किस नीड से रिलेटेड बना रही हैं आप? फैशन। फैशन। सही है, तो आपने खुद ही तो बता दिया कि फैशन से रिलेटेड बना रही हूँ। और पेज क्रिएट जी करके उसी से रिलेटेड जो लोग ऑलरेडी फैशन और लाइक इन सब पे स्टाइल एंड फैशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं ना, तो उनके जी पेजेस जाकर देखें। पहले 50 पेजेस को स्क्रॉल करें, 50 पेजेस देखें। और देखने के बाद उनसे इंस्पिरेशन लें, जिसको आपको लगता है कि भाई इन्होंने वाकई में अच्छा काम किया है, कुछ कुछ वाकई करके दिखाया हुआ है। तो उनसे इंस्पिरेशन लें, देखें वो किस किस तरह से क्या क्या मेथड्स फॉलो कर रहे हैं, क्या उन लोगों की किस तरीके की पोस्टिंग है, क्या कुछ अपलोड कर रहे हैं, कैसा कंटेंट है। तो वो करने के बाद आप अपने जो पेज है उसे भी ऑप्टिमाइज करें, उसी तरीके का कंटेंट। मैं ये नहीं कह रही हूँ उन्हें कॉपी करना, सिर्फ इंस्पिरेशन लेंगे। फिर आप अपना कंटेंट क्रिएट करें, जैसे कैनवा पे कर लें, या अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, वो सारी चीज़ें आती हैं। तो आप अपने तरीके से नहीं आती तो आप किसी को आउटरीच करके और उनसे वो कंटेंट क्रिएट करवाएं और अपने पेज को ऑप्टिमाइज करें। ओके, थैंक यू। थैंक यू अनम। माइक नोट करने लगी मैं आपका। यासिर, यासिर अरफात। 2 बार यासिर है। अच्छा यासिर, आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है, क्वेश्चन कीजिएगा अपना। यासिर आपके पास माइक एक्सेस आ गया, चेक कीजिएगा। अब्दुल्ला आपके पास भी माइक एक्सेस आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अब्दुल्ला अंसारी, क्वेश्चन कीजिए। मैम नॉर्मल कैंपेन लगाने के लिए फेसबुक पे हम कितने इंटरेस्ट टारगेट करते हैं या कर सकते हैं? यार सर ने, फेसबुक पे कोई भी। हाँ, सर ने 3 तरह के ऑडियंस का आप लोगों को सिखाया है, बताया है। एक नॉर्मल, एक ब्रॉड और एक नैरो। ठीक है। अगर हम टेस्टिंग नहीं करते हैं उसके हम्म। अलावा हम कितने कोई इंटरेस्ट रेंज नहीं। टारगेट कर सकते हैं? कोई, मैं कहूँ कि कोई पत्थर की लकीर है तो ऐसा नहीं है कुछ भी। लाइक आप 20 भी कर सकते हैं, आप 30 भी कर सकते हैं, आप 50 भी कर अच्छा। सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपकी ऑडियंस कितने इंटर कौन से ऑडियंस पे। लाइक मैंने एक इंटरेस्ट बना के कैंपेन लगा दी 50 इंटरेस्ट के साथ, और एक कैंपेन लगाई मैंने 25 इंटरेस्ट के साथ, और मेरी 25 इंटरेस्ट वाली ज्यादा अच्छी चल रही है एज कम्पेयर टू 50 इंटरेस्ट वाली। तो मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट टाइम पे जो मेरी 25 इंटरेस्ट वाली ऑडियंस है ना, उसको मैं दोबारा से लाइक कैंपेन में यूज करूंगी, नेक्स्ट कैंपेन लगाते हुए न्यू प्रोडक्ट के साथ। तो क्योंकि मेरी वो विनिंग ओके। ऑडियंस है, तो हमें विनिंग ऑडियंस को टेस्टिंग से ही फाइंड आउट करना है। ये बात कहना कि अगर हम टेस्टिंग नहीं करना चाहते तो आप अपनी सगी जेब का खुद नुकसान करें, ना करें। टेस्टिंग करते रहे, हर बार न्यू ऑडियंस जो बनाए, मैं हर बार लगे रहे। जो मैंने डमी बिजनेस सोचा था अपने माइंड में वाचिस का था, तो उसके इंटरेस्ट ही तकरीबन 25 से 30 आए। तो अगर काफी मैं सफिशिएंट है। पेज लाइक के लिए वो तो मैंने इंटरेस्ट टारगेट कर दिया, लेकिन अगर टेस्टिंग करनी हो, मैंने कन्वर्जन के लिए कैंपेन लगा रहा हूँ, तो उसमें टेस्टिंग कैसे होगी इतने कम इंटरेस्ट में? बेटा जो आपका पेज लाइक है ना, उसमें तो आपको इंटरेस्ट डालने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आप लगाएंगे ओपन रोड पे। ठीक है, वहां पे एक भी ठीक। इंटरेस्ट नहीं टारगेट करेंगे। जो बाकी की ओके। एंगेजमेंट और लीड ऐड है ना, उसमें आप करेंगे। और आप कैसे कह सकते हैं सिर्फ 25 से 30 इंटरेस्ट है? आप जाएं तो सही चैट जीपीटी के पास, वो देखें हर नीश के आपको 50 से 60, इवन कि इससे ज्यादा इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करें। आप उसको बोलोगे कि अगर उसने 25 दिया तो आप उसको बताओगे कि नहीं, आई नीड मोर, लाइक यू हैव टू गिव मी 50 इंटरेस्ट। वो 50 इंटरेस्ट आपको निकाल के देगा। आप उस पर टेस्टिंग करो। ठीक है। डिटेल टारगेटिंग में मैंने अपना वो डाला था इंटरेस्ट, और सजेशन जो फेसबुक से लिए थे उसमें वो मुझे इतने ही मिले थे, 25 से 30। सिर्फ फेसबुक से ना ले, आप बाकी मीडियम्स को भी तो यूज करें। सिर्फ फेसबुक को किसने कहा है आपको यूज करने के लिए? ठीक। हो चलें गया ठीक अब्दुल्ला। है। ओके जी, थैंक यू। जनाब, जो लोग क्वेश्चन कर चुके हैं बराए मेहरबानी अपने हैंड्स डाउन कर लें, ताकि मुझे बाकी लोग नजर आए। नाहिद आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है? नाहिद हिदायत, आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है, क्वेश्चन कीजिएगा। सुमेरा आपके पास भी माइक एक्सेस आ रहा है, क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि मुझे बिहेवियर और इंटरेस्ट में डिफरेंस समझ नहीं आ रहा। सर ने वो उसमें पढ़ाया था जनरल ऑडियंस में, फेसबुक ऐड के क्लास में। क्या समझ नहीं आ रहा है इसमें डिफरेंस आपको? क्या किस मतलब जगह पे इंटरेस्ट, समझ?
मतलब इंटरेस्ट और बिहेवियर मुझे एक जैसे लग रहे हैं। जैसे सर ने कहा था कि इंटरेस्ट जिसमें उसको मतलब क्या चीज पसंद है उनको। हाँ, तकरीबन ये एक ही चीज़ है, अप्रोक्सीमेटली तो एक ही है, बस थोड़ा बहुत फर्क है इंटरेस्ट में। लाइक हम कह देंगे कि बीइंग अ गर्ल हमें शॉपिंग करना पसंद है, हमें कुकिंग करना पसंद है, हमें होम मैनेजमेंट पसंद है, हमें डेकोर पसंद है। और बीइंग अ बॉयज लाइक ये सारे हमारे इंटरेस्ट हैं। और बीइंग अ बॉयज हमें क्रिकेट देखना पसंद है, हमें आउटिंग करना पसंद है, हमें लाइक 10 किस्म के काम है जो सिर्फ बॉयज़ की नीश में स्पेसिफिक होते हैं। तो ये बॉयज़ के इंटरेस्ट हो गए, ये गर्ल्स के इंटरेस्ट हो गए। और फिर गर्ल्स के इंटरेस्ट में रहते हुए उसकी फर्दर कैटेगरीज हो गई, भाई जो मदर बन गई है अब उसका इंटरेस्ट हो जाएगा बच्चों के कपड़े खरीदने में। और लाइक हर किस्म के फील्ड के अलग अलग इंटरेस्ट हैं। और सिमिलर बिहेवियर भी तकरीबन ऐसा ही है कि भाई उस बंदे का बिहेवियर है, लाइक वो इन सब चीज़ों को लाइक करता है, इसके बिहेवियर में ये चीज़ें सपोज हमारा बिहेवियर होता है। कुछ लोग बहुत खुश इखलाक होते हैं, कुछ लोग अलग अलग टाइप के 10 किस्म के एग्जाम्पल है। सेम वही चीज़ जो हम नॉर्मल लाइफ में टारगेट कर रहे होते हैं, सेम वही चीज़ हम इस एड्स में टारगेट करते हैं। कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ डिफरेंस नहीं है कि हम इस इतनी सी बात पे कंफ्यूज हों। नहीं, एक्चुअली सर ने टास्क दिया था ना डिफाइन करने के लिए, तो वो मुझे दोनों चीजें एक जैसी लगी। आप दोनों चीज़ों को एक तरीके से ही डिफाइन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसका। अच्छा, और मैम मेरा दूसरा सवाल ये है कि ये जो बजट लगाते हैं कैंपेन के लिए, ये मुझे अभी स्टार्टिंग में इतना समझ नहीं आ रहा। मतलब 100 ही सर कहते हैं लगाएं, लेकिन वो पता नहीं ज्यादा ही चार्ज कर रहा होता है। नहीं 100 का ना सुमेरा, अब वो आ गई है, अपडेट आ गई है कि 100 को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। पहले गूगल 100 को एक्सेप्ट कर लेता था, मगर अब वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब वो $1 मिनिमम $1 को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस वक्त जो आप टास्क के लिए लगाएंगे वो $1 से ही लगाएं, इसके अलावा आप नहीं छेड़ें, मतलब ज़्यादा बजट पे जैसे भी मैं नहीं जाए। नया पे मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, तो उस पे वो बहुत ज्यादा चार्जेस ले रहे हैं। हाँ, वो टैक्सेस चार्ज कर रहे हैं। नहीं, आप का itself ये थोड़ा सा फॉल्ट आ रहा है, पहले नहीं था अब आ रहा है कि उसने ना लाइक अगर 300 की एड रन की है तो वो 450-500 तक खुद ही चार्ज कर रहा है। लाइक ऊपर के 150-200 टैक्सेस की मद में हमसे डिडक्ट किए जा रहे हैं, और हकीकत में वो चार्ज करता है। मैंने खुद भी पे की। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि हम किसी बैंक की तरफ मूव कर जाएं, लाइक मीज़ान, या फिर हम सादा पे। अभी थोड़ा सा बेहतर है, नया पे से लेता तो वो भी है टैक्स, हर हर प्लेटफॉर्म लेता है टैक्स, लेकिन नया पे कुछ ज़्यादा मसली है। ठीक है इसका मैम, थैंक यू ऑप्शन सो मच। पेमेंट मेथड को चेंज कर। यू वेलकम। अच्छा जी, सदफ सादिक आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है? जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सदफ क्वेश्चन कीजिए। मैम, मेरा ये क्वेश्चन था। मैंने बिजनेस मैनेजर एफबी अकाउंट के साथ कनेक्ट किया था, लेकिन फिर मैंने वो लॉग आउट किया तो मुझसे पासवर्ड वगैरह भूल गया था। ठीक है। तो मैंने जब फॉरगेट पासवर्ड किए तो अभी जब मैं अपना नंबर दोबारा दे रही हूँ जिस पर मैंने अपनी आईडी वगैरह बनाई है, तो मेरे पास कोड का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो ये क्यों नहीं आ रहा आपने मैम? रिकवरी में कोई ईमेल डाली होगी ना? तो मुझे लगता है मैंने रिकवरी में शायद ईमेल नहीं डाली, वो मुझसे भूल गई थी। तो अभी मैं क्या करूँ इसका? फॉरगेट पासवर्ड पे जाके ही यार रिकवर करते हैं। ईमेल जो डली होती है उसके ऊपर वो लिंक आ जाता है, उसके थ्रू आप दोबारा जाके लॉग इन कर सकते हैं, वहां से पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। यही होता है तो सॉल्यूशन। ईमेल मेरी मैम, तो ईमेल मेरी नहीं डली हुई ना, इस वजह से मेरे लिए प्रॉब्लम है, तो क्योंकि वो मैंने नंबर अपना ऐड आपने किया हुआ कोई था। नंबर डाला होगा, उस पर कोई मैसेज वगैरह आ रहा होगा, कोई कोड कुछ इस तरीके का, तो उसको वो आएगा उधर ना। कोड इन का ऑप्शन जो है ना, वो नहीं शो हो रहा। फॉरगेट पासवर्ड में कर लेती हूँ तो कोड का ऑप्शन मेरे लिए नहीं शो हो रहा कि कोड आपके नंबर पे आएगा। इस तरह का वो कह रहे हैं, आप अमूमन दोबारा इसके लिए पासवर्ड फिर आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी यूट्यूब से, क्योंकि अमूमन जो मुझे आइडिया है वो तो हम फॉरगेट पासवर्ड पे जाके ईमेल के थ्रू रिकवर करते हैं। मुझे ईमेल के थ्रू का आइडिया। अब तो इसके मैम, अब इस तरह मैं अल्टरनेटिव। कर सकती हूँ कि मैं दूसरा अकाउंट बना लूँ अपना, तो उसमें अपना बिजनेस मैनेजर अकाउंट कर लूँ। और अभी मैंने जो पेज बनाया हुआ है, तो वो पेज मैं उस दूसरे अकाउंट पे कैसे ऐड करूंगी अपना? नहीं, वो पेज आपके पास, अगर आपने किसी और को एडमिन एक्सेस दी हुई थी उस पेज को बनाते हुए, इसीलिए कहते हैं हमेशा कि एडमिन अपने हर पेज के 2 लाजमी रखें, ताकि इन केस अगर एक प्रोफाइल में ग्लिच आ भी जाए या कुछ भी, तो जी मैम। ग्लिच आ भी जाए तो अभी तो मुझे जी, तो दूसरा बंदा आपके पास एडमिन एक्सेस हो, और लाइक वो जो है ना वो कर सके। लाइक आप सपोज तो अगर अभी मैं एक मुझे दूसरे अकाउंट में दोबारा न्यू पेज बनाना पड़ेगा। एग्जैक्टली अब अगर आपने एडमिन एक्सेस नहीं दी हुई तो आपको दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा भाई, बेटा कहना ओके मेरी मैम। आदत है। मेरा कंसर्न किसी को छोटा कंसीडर करना नहीं है। इट्स लाइक नहीं नहीं। टॉकिंग वे। ये किसी स्टूडेंट का रिव्यू आया है, तो मैं उसके बारे में बता रही हूँ कि ये साउंड्स लाइक इन माय नेचर, सो डोंट माइंड प्लीज। और लाइक ओके मैम। थैंक यू। आप अपना माइक थैंक यू म्यूट कर मैम। लीजिएगा सदर।
हुज़ैफा सुहेल, आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है? हुज़ैफा सुहेल चेक कीजिएगा, आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है, क्वेश्चन कीजिएगा अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्वेश्चन कीजिए हुज़ैफा। मैंने पूछना था कि मैंने मिज़ान का जो सा कार्ड बनवाया, एक्चुअली मैं पहले बैंक गया था बट वहाँ पे उन्होंने पता नहीं मेरे से डॉक्यूमेंटेशन मांगी कि फ्रीलांसर अकाउंट के लिए डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। तो मुझे पहले किसी ने कहा था कि वो डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती, शायद उन्होंने वैसे कह दिया, तो मैंने मोबाइल से अब बनाया। तो मोबाइल में मुझे ये पूछना था कि जो सा कार्ड है वो कितनी देर में आ जाता होता है अगर उसे हम आज ऑर्डर करें। 4 to 5 days विद इन अ वीक आ जाता है, वर्किंग वीक में। और मिज़ान बैंक का जो सा वर्चुअल कार्ड होता है या फिर ओनली फिजिकल कार्ड ही ऑर्डर करना पड़ता है? मेरा ख्याल है फिजिकल कार्ड ही होता है, क्योंकि इसका नया फिसादा पे में तो वर्चुअल कार्ड होता है। ये बैंक्स हैं, इनके तो फिजिकल कार्ड ही आते हैं। ओके, तो मैंने कहा शायद होता हो तो तब तक मैं नहीं, वो वाला इसका वर्चुअल मैं कर नहीं लूँ नहीं उसके बाद। नहीं मैंने नहीं देखा, ना मैंने सुना। मजीद मालूमात के लिए आप अपने बैंक से रब्ता कर सकते हैं। ओके, और मुझे एक और क्वेश्चन पूछना था। जब मैं फ्रीलांसर अकाउंट यहाँ से बना रहा था तो उसने मुझसे पूछा था कि आपका जो सा है क्लाइंट वो कौन से कंट्री से है, तो मैंने ओनली यूएस सेलेक्ट कर दिया है। तो इसका कोई मसला तो नहीं होता अगर हम यूएस के अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर किसी और कंट्री से हम अगर ट्रांजैक्शन करवाएं तो? तो आपने उस वक्त में लाइक नहीं होता वर्चुअल निशान का। आ गया मोहम्मद ताहिर बता रहे हैं कि वर्चुअल कार्ड नहीं होता, मजीद भी कंफर्म हो गया। अच्छा, मेरा ख्याल है कि जब आपसे ऑप्शन पूछा जाए तो आपको सारे ही सिलेक्ट कर देने चाहिए, एज कम्पेयर टू के आप सिर्फ एक ही कंट्री करें। और बाकी नहीं होगा, अगर इशू होगा तो फिर इनके हेल्पलाइन पे करके उसको चेंज करवा लेंगे बस। मतलब बाद में चेंज हो सकता है? एग्जैक्टली, हर चीज़ पॉसिबल हो जाता। ओके ओके, दिस वर्ल्ड इज थैंक यू। आलम अमकान, जहाँ पर लाइक द वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज, हर चीज़ मुमकिन है। ठीक है, थैंक यू सैफा। यासिर, आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है, क्वेश्चन कीजिएगा। जो लोग क्वेश्चन कर चुके हैं बराए मेहरबानी हैंड्स डाउन कर लें, और अस्सलाम जिन वालेकुम लोगों ने मैम। क्वेश्चन करने हैं वो हैंड्स अप कर लें। वालेकुम अस्सलाम, यासिर क्वेश्चन कीजिए। मैम मेरा बैच नंबर 28 है और मेरा सवाल ये है कि सर ने हमें परफॉर्मिंग मैक्स की एड रन करने के लिए टास्क दिया हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सी वेबसाइट का लिंक यूज़ करें? जो अगर आपके पास अपनी है तो अपनी का कर लें, आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में, किसी में, नहीं, कुलीग में, किसी की नहीं है। तो फिर आप तो सर की यूज़ कर लें बस। कौन सी वाली सर मैम? सर की ऑलरेडी सर ने क्लास में बताई हुई है, डूअर्स एंड फायर वाली वेबसाइट बताई हुई है, marketing.com वाली बताई हुई है, तो इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो आप एडमिन टीम जहाँ से आपने एडमिशन लिया है ना, उनसे कांटेक्ट करके वो वेबसाइट ले सकते हैं, वो आपको वो प्रोवाइड तो करें। मैम है, लेकिन वो जो आमर आमर अकेडमी, क्योंकि उसमें वीडियो एड भी रन होती है ना, मिक्स कैंपेन है। बस नहीं, आप हर तो किस्म के ऐड रन कर सकते हैं, वेबसाइट ही है ना, आपको तो लिंक चाहिए। तो मैम आमर आमर अकेडमी के लिए अगर कर लूँ तो वो लिंक यूज़ कर लूँ तो कर लें, आप तो भी उसके लिए ठीक भी है? कर सकते हैं भाई। इसके लिए मैम? आप अपनी जिस भी नीश के लिए कर रहे हैं, आप कह रहे हो आमिर अहमद एकेडमी के लिए कर रहे हैं, तो आप उसके जी। लिए भी कर सकते हैं। अगर आप किसी और नीश के लिए कर रहे हैं तो सर ने तो सबके लिए एक प्रैक्टिस वेबसाइट के तौर पे रखा हुआ है ना उसको, तो आप किसी भी जगह पे उसे यूज कर सकते हैं, सब स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं। जी मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। नाहिद, आई गेस आपसे क्वेश्चन हो नहीं क्या? चेक कीजिएगा, आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है, आपका हैंड अभी तक अप है। आई डोंट नो आपसे क्वेश्चन हो गया है कि नहीं हुआ। नाहिद हिदायत, मुझे नाम तो लग रहा है कि मैंने पहले कॉल किया है आपका। आयशा, आपके पास भी माइक एक्सेस आ रहा है, चेक कीजिएगा। जी नाहिद, आपका माइक हो गया है, क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं आयशा बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी, आयशा क्वेश्चन करें। जी मैम, क्वेश्चन हमें मिला था सेकंड डे की टास्क जो मिली थी हमें कंपेन की, तो उसमें वो कंपेन एड सेट और एड कंपेन और एड सेट तो उसमें हो गया, तो एड भी उसी में इंक्लूड हो जाएगा जैसे उन्होंने बताया था कि कंपेन का तो उन्हें कंप्लीट मुझे पता चल गया है और एड सेट का भी पता चल गया, लेकिन एड हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होगा ये मुझे ना क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि उसके बाद आयशा एक डेमोग्राफिक इंटरेस्ट और बिहेवियर्स वगैरह स्टार्ट हो गए थे, तो वो ना मिक्स अप हो गया ऐड कोई ऐड वाला। क्वेश्चन, कोई है स्टूडेंट यहाँ पर जो कि इनके सवाल का जवाब देना चाहे? एक ऐड सेट है और एक ऐड है, इन दोनों में थोड़ा सा ठीक है जी, डिफरेंशिएट क्या जी कर जी, कैसे मैं करेंगे? मैं समझ गई आपका क्वेश्चन।
थम्स अप कर दें अगर कोई स्टूडेंट इनके बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन किया है आयशा ने कि एड सेट और क्योंकि हम एड बिल्कुल लेवल में। न्यू कमर्स हैं। हाँ जी, मुझे आइडिया हो गया। हुज़ैफा बताना चाह रहे हैं आयशा, हुज़ैफा बताना चाह रहे हैं, और कौन बताना चाह रहा है? बिलाल भी बताना चाह रहे हैं। चले हुज़ैफा को, चले बिलाल को देते हैं एक्सेस। हुज़ैफा से भी हमने बात की और बिलाल को टर्न देते हैं। जी बिलाल बताइएगा कि एड सेट और एड लेवल में क्या डिफरेंस होता है? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। बताइएगा डिफरेंस क्या होता है? जी मैडम, सर ने समझाया था हमें कि 3 स्टडीज होते हैं, ग्रैंड फादर, फिर उसके बाद फादर, उसके बाद होता है चाइल्ड। तो जो मेन चीज़ है वो कैंपेन होती है, कैंपेन हमारी जो है वो ग्रैंड फादर पेरेंट होता है, ग्रैंड पेरेंट्स। उसके बाद जो एड सेट है वो कहलाता है पेरेंट्स, मतलब जो पेरेंट स्टेज आती है। और लास्ट में जो एड है वो हमारा कहलाता है किड, जो हमारे बच्चे होते हैं, मतलब वो क्या आएगा एड में। तो इस तरह से 3 स्टेजेस है। सबसे पहले हम एड कैंपेन स्टार्ट करते हैं, कैंपेन के बाद एड सेट सेलेक्ट करते हैं, और एंड में जाके हमारे पास एड्स होते हैं। तो सबने इसको इजी करने के लिए ये चीज़ें समझाई थी कि सबसे पहले जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, उनके बाद हमारे पेरेंट्स होते हैं, और लास्ट में किड्स आते हैं। तो इसमें ये डिफरेंस है। सर वो मुझे समझ आ गई थी, लेकिन जहाँ एड सेट की उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है तो साथ ही एड की भी उसी में होगी। एड सेट जो उन्होंने स्टार्ट की थी ना, कि जैसे एड सेट नंबर 1 हम 17 सितंबर से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पेरेंट्स हो गए, तो उसमें सबसे पहले कन्वर्जन आता है। कन्वर्जन का मतलब होता है लोकेशन, और फिर उसके बाद उन्होंने एक्सप्लेनेशन वगैरह सारा करके, तो साथ ही फिर उन्होंने डेमोग्राफिक इंटरेस्ट और बिहेवियर स्टार्ट कर दिया था। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि इसमें ऐड कहाँ से स्टार्ट होगा। ऐड का तो मुझे मतलब पता है कि ऐड यही होता है कि हम एडवर्टाइजमेंट वगैरह लगाते हैं, या जो ऐड हम लगाते हैं बेसिक तो यही है। लेकिन यानी कि उसमें थोड़ा सा क्या वो होगा कि हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ऐड सेट और ऐड में क्या डिफरेंस है, ये मैं पूछना चाह रही हूँ। जैसे बताया ना आपने कि एड सेट में हमने बिहेवियर सेलेक्ट करना है, सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है। तो ऐड में हम अपनी जो ऐड है, जैसे हमारे हमने कोई कैटलॉग बना हुआ है वो हम पेस्ट करेंगे, कोई हमने इमेज बनाई है वो पेस्ट करेंगे, वो हमारे ऐड में आएगा, वो हमारा ऐड कहलाएगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलाल, आपने बिल्कुल ठीक बताया। बट आयशा भी थोड़ा सा कंफ्यूज है। हम हुज़ैफा को भी टर्न देते हैं। थैंक यू मोहम्मद बिलाल, आपने बिल्कुल ठीक बताया। हुज़ैफा कह रहे हैं कि वो थोड़ा सा इजी करके समझा देंगे इस बात को। तो हालांकि कह तो बिलाल भी सही रहे, बट जो आयशा कंफ्यूज है जिस स्टेप पे, तो हुज़ैफा की भी ओपिनियन ले लेते हैं। उसके बाद अगर स्टिल नहीं क्लियर हुआ तो मैं क्लियर कर दूंगी। हुज़ैफा आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है जी, क्लियर कीजिएगा, क्या आप क्या ओपिनियन देना चाहेंगे इस बारे में? मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करूंगा कि फुल इजी करके इसे समझाने की कोशिश करूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे है कि 3 लेवल होते हैं, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल एंड थर्ड नंबर पे एड लेवल। कैंपेन लेवल वो लेवल होता है जिसमें हम एक ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हैं कि हमारा मकसद क्या है, हम क्या चीज़ हासिल करना चाहते हैं, सेल्स लाना चाहते हैं, लीड्स लाना चाहते हैं, या वट एवर वी वांट। सेकंड पे होता है एड सेट लेवल। एड सेट लेवल में हम इंटरेस्ट वगैरह टारगेट करते हैं कि हम किन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, हम एरिया टारगेट करते हैं, हम जेंडर टारगेट करते हैं, हम एज टारगेट करते हैं, हम इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफिक। मीन्स कि हम किन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, हम इस चीज को एड लेवल में हम टारगेट करते हैं, एड सेट लेवल पे। ठीक है। और थर्ड नंबर पे आता है एड लेवल। अब एड लेवल वो लेवल है जिसमें हम अपना क्रिएटिव डालते हैं। मीन्स ये है कि हम अगर वीडियो डालना चाहते हैं, हम अगर कैरासोल टाइप एड डालना चाहते हैं, या हम कोई पिक डालना चाहते हैं, तो वो हम एड लेवल पे करते हैं। ये डिफरेंस है एड सेट और एड लेवल में, कि एड सेट लेवल में हम उन लोगों को टारगेट करते हैं कि जिनको हमने ऐड दिखाना है, और एड लेवल में हम ऐड को डालते हैं कि हमने दिखाना क्या है। ये इसी तरह है जैसे जैसे भाई ने बताया था कि होता है कि ग्रैंड पेरेंट जो सा है उसे आप कैंपेन सपोज कर लो, सेकंड नंबर पे जो सा है पेरेंट उसको आप एड सेट लेवल पे सपोज कर लो, और जो सा चाइल्ड है उसको आप एड लेवल पे सपोज कर लो। यानी जब आप तक कहना चाह रहे हैं कि जो कैंपेन हम लेवल नहीं होगी दिखाएंगे, तब तक। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हम दिखाएंगे वो एड लेवल है, और जिनको दिखाना है वो एड सेट लेवल है, राइट? जी आयशा, बिल्कुल। इज इट क्लियर? यस मैम, क्लियर। ऑलराइट, अब थैंक मैम यू। सिर्फ एक क्वेश्चन और है इससे रिलेटेड कि जी जी जी, पूछिए। मेरे पास सिर्फ एक, बस कि मेरे पास इलाइट बैंक है, वो चलेगा कि नहीं थैंक यू चलेगा? हुज़ैफा। उसमें सर ने ठीक कहा है था ना आयशा, कि मैं लेने आपका हैं। क्वेश्चन लेती हूँ। थैंक यू सो मच हुज़ैफा। जी आयशा, क्वेश्चन बताएगा। आपके पास एक बैंक है, बैंक अकाउंट है आगे? मेरे पास इलाइट बैंक है, इलाइट बैंक बैंक तो नहीं है, है वैसे, और मैं गलत बोल गई, बैंक पूरी बैंक की ऑनर बना दिया मैंने आपको। जी, अलाइड बैंक का सर कार्ड है देखिए आपके मेरे पास पास? इलाइट बैंक का कार्ड है और दुबई इस्लामी बैंक का। ठीक तो है। इनके अलावा अगर कोई ये जो अगर दोनों अगर चल जाएंगे तो ठीक है, हम्म, कि मुझे वो नया बनवाना पड़ेगा हम्म। SBL वगैरह में अकाउंट।
सही है आयशा, आप कनेक्ट करके देख लें। अमूमन जो बैंक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउ करता है ना, तो उसका जी जी हम कनेक्ट कर सकते हैं। सही है, तो जी, ये मेरे पास ना ABL का एक्सपेक्स अकाउंट है, उसमें सिर्फ अमाउंट जो है वो बाहर से ही आती है, पाकिस्तान सही में वो है। यूज जो नहीं होता है। जो इंटरनेशनल के लिए है, बस फिर आप उसको यूज करें ना, आप उसमें से एक बजट ऐड कर दिया करें, डेट्स इट। अगर आपके पास एक इंटरनेशनल अकाउंट अवेलेबल है, तो आप दूसरे ऑप्शंस की तरफ जा ही जी क्यों जी, रही है, आप उसी को यूज करें, सिंपल। बस थैंक यू, यही पूछना। थैंक यू वेरी मच ओके मैम। ओके जी, वेलकम। हमजा, आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है, क्वेश्चन कीजिएगा अपना। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम आवाज आ रही है आपको? वालेकुम अस्सलाम जी, आवाज आ रही है, हमसे क्वेश्चन करें। ठीक है मैम, मुझे ना काइंडली ये बता दें कि ना हम अपनी जो ऑडियंस को टारगेट करते हैं एज अ, क्या इजी वे है कि उसको रिसर्च किया जाए, कैसे रिसर्च किया जाए? यानी कि अपने कोई भी हम ऐड लगाते हैं, चाहे इंस्टीट्यूट के मुताबिक हो, चाहे कोई भी ई कॉमर्स के हिसाब से हो, या कोई भी ऐड हम रन करते हैं, ठीक है, उसकी हम राइट टारगेट ऑडियंस का तक कैसे पहुंच सकते हैं? ये देख रहे हैं, ये हमजा, ये पहली क्लास नजर आ रही है आपको जिसपे मेरा कर्सर है? हाउ टू क्या लिखा है? यूज चैट जीपीटी? Yes. जी जी, चैट जीपीटी। इसको आप क्लास को देख लेंगे, आपके सवाल का जवाब इस क्लास पे मौजूद है। लाइक चलें आपने ठीक है, किस मैं तरह से इसको रिसर्च करनी है। जो चैट जीपीटी हम्म। है ना, वो हमें कंप्लीट ऑडियंस की, इंटरेस्ट की, बिहेवियर्स की, डिटेल डेमोग्राफिक्स की कंप्लीट डिटेल्स हमें प्रोवाइड करता है। बस यहाँ पर प्रॉम्प्ट का गेम है कि आप उससे किस तरह से अपनी रेलेवेंट ऑडियंस निकलवा लेते हैं और उसके बाद टेस्टिंग करते हैं। हम हर हाल में टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग ठीक। मैंडेटरी है ऑडियंस को, विनिंग ऑडियंस को फाइंड आउट करने के लिए, और विनिंग क्रिएटिव को भी फाइंड आउट करने के लिए। तो आप 3 से 4 डिफरेंट ऑडियंस चैट जीपीटी से पूछेंगे, उनको सही। डिफरेंट एडसेट्स बनाएंगे और उनको टारगेट करेंगे। फिर आप लाइक डिफरेंट एडसेट में जो अच्छी परफॉर्म कर रही होगी, जिससे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे होंगे, आप उसको कंटिन्यू रहने देंगे, और बाकी की जो ऑडियंस है उनको स्टॉप कर देंगे। जब आप जिसको कंटिन्यू ठीक। रहने देंगे, जिससे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, वही आपकी विनिंग ऑडियंस है। सही मैम, जरा सा एक और है कि जब हम एड रन करते हैं उसे एज अ मेन फ्लायर के ऊपर, यानी कि पिक्चर के ऊपर रन किया जाए या वीडियो के ऊपर? हमजा, मैं हाल ही जो में जो रन कर रहा था वो इंस्टीट्यूट के मुताबिक है, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट के मुताबिक मैं कर रहा था, हम हमारे पाकिस्तान में आईटी की फील्ड उस लिहाज से उसकी कम है, यानी कि इंटरेस्ट वगैरह लोगों का कम है, लोगों को पता नहीं है कि वो क्या आईटी फील्ड्स हैं, यानी कि लेकिन प्रोफेशनल्स को पता है, जिसमें हमारी राइट ऑडियंस है या हमारी कंपनीज को पता है। हमजा, हमेशा ना वीडियो पे अच्छी एंगेजमेंट आती है, हमेशा से। पिक्चर के सही। कंपैरेटिवली वीडियो अच्छा परफॉर्म करती है, क्योंकि उसमें एक बंदा, लेकिन यूजीसी वीडियो, लाइक जिसमें यूजर जनरेटेड एक जो थीम है ना, उसे फॉलो किया जा रहा हो। ऐसी वीडियो नहीं कि गोला गंडा आप बस म्यूजिक चल रहा है और कुछ भी प्ले हो हाँ, रहा है वो और तो कुछ भी वो चल तो रहा वो तो है, सर ऐसा ने नहीं। वो तो सर ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया था। पहले हाँ, आपको हुक लेना है, फिर उसका एग्जैक्टली प्रॉब्लम एग्जैक्टली, लेना है, थर्ड पे आपको उसको प्रॉब्लम सोल्यूशन सॉल्यूशन अपना ही सीटीए, देना है। एग्जैक्टली। जी और जी फिर हमने सीटीए देना है, हमेशा से। जी। लेकिन मैं स्टिल यही कहूंगी कि मैं, ये बात भी कोई पत्थर की लकीर नहीं है, क्योंकि मैंने कह दिया तो हम्म, ऐसा ही होगा। इसमें भी जी जी। आप 2 बना लें इमेज के क्रिएटिव, जो कि आई कैची हो। ऐसा नहीं है कि ठीक। इमेज पे अच्छी नहीं आती, लेकिन वीडियो का अच्छा, लेवल आप थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल है। तो जबरदस्त। हाँ, आपका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं भी कोई पिक्चर पे यानी कि अगर पिक वगैरह लगाऊं, तो उसको भी पहले टेस्ट करने के लिए 2-3 बना एग्जैक्टली लिया जाए, एग्जैक्टली एक से कुछ भी नहीं बनेगा? एग्जैक्टली ठीक है, आप ठीक। जो हमें आई अपीलिंग लग भी रहा है, हमें आई कैची लग रहा है, हमें दिखने में लग रहा है कि यार ये छा जाएगा, ये बहुत नेक्स्ट लेवल हमें रिजल्ट सही देगा, बात है। लेकिन सही बात स्टिल है। हम उसको ऑडियंस के लेवल पे रख कर टेस्टिंग करेंगे कि आया ये हमें सही अच्छा बात। लग रहा है, तो क्या ये ऑडियंस को भी अच्छा लग रहा है हमारी। अगर तो ऑडियंस को अच्छा लगेगा, हम्म। उस पर हमारे रिजल्ट अच्छे आने लग जाएंगे। अगर वो वहां से रिजेक्ट हो गया, तो मतलब हमें वो लास्ट जितना मैंने मर्जी अच्छा लग जी रहा जी हो, वो रिजेक्ट है। टेस्टिंग इज जी मैंडेटरी। जी, लास्ट मैंने एक फ्लायर जो हमें तकरीबन मेरी पूरी कंपनी को ही अच्छा लग रहा था, और वाकई में हमें वो बहुत था, लेकिन उसका मुझे रिजल्ट 0 मिला। एग्जैक्टली, उससे मैंने दिस इज सर व्हाट से आई एज एम अ सेइंग। क्वेश्चन भी किया था। जी जी, तो उसमें उसको अब हमने डिफरेंट चेंज करके लगाया, उससे बेहतर मिला है। लेकिन ये था कि उसका जिस लिहाज से लोगों को मेरे हिसाब से ना बताया जाए, तो वो शायद इसलिए पूछते हैं। ऐसा ही है हमजा, दिस इज मतलब व्हाट आई एम सेइंग कि भाई हमें अपनी ऑडियंस की साइकोलॉजी को समझने के लिए टेस्टिंग जरूरी है। लाइक हमें सही। जो लग रहा है कि यार ये बहुत अच्छा है, तो जरूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा हो।
वो गलत भी सही हो बात। सकते हैं, हम गलत भी हो सकते हैं। सो टेस्टिंग इज मैंडेटरी, क्रिएटिव की भी टेस्टिंग करेंगे और ऑडियंस की भी टेस्टिंग करेंगे। ठीक है हमजा? ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, ओके थैंक जी, यू मैम, वेलकम। बहुत बहुत माइक म्यूट करने लगे हैं आपका। उस्मान हमीद, आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है। इसके अलावा अगर किसी का क्वेश्चन है तो अपने हैंड्स अप कर लें ताकि मैं आप लोगों को माइक एक्सेस दे सकूं। उस्मान हमीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्वेश्चन कीजिएगा। तो मैम मैंने पूछना था, जो सर ने हमें ना कल लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में बताया था हाउ टू क्रिएट फेसबुक पेज, और फिर बताया साइन अप फॉर नया पेज अकाउंट और साइन अप फॉर सादा पे अकाउंट। ये तीनों अकाउंट हमने बनाने हैं, दो अकाउंट और एक पेज। ये तीनों अकाउंट, आपकी आवाज ट्यूटोरियल बहुत स्लो बताया आ था रही है उस्मान। आपको ट्यूटोरियल शेयर किए, तो ये तीनों अकाउंट क्या करने हैं, हमने बनाने हैं, ये क्वेश्चन कर रहे हैं जी आप? जी जी बिल्कुल बनाने हैं। किस जी लिए जी शेयर यही किए? किस लिए शेयर किए? आपको बनाने के लिए शेयर किए गए हैं, ताकि आप उन्हें देख के और अपने क्रिएट कर सकें। बिल्कुल बनाने हैं। ठीक। अच्छा हमजा हमजा भाई, जैसा ये सवाल है मेरा कि जो फॉलोइंग या पेज फॉलोइंग वो हमें बनानी पड़ेगी। हमारा फेसबुक पेज अभी नया है। हम्म। आप उस पे पहले ना पोस्टिंग करेंगे। आपका जो भी पेज है ना, जिस भी जी नीड से रिलेटेड, सपोज जैसे अभी एक सिस्टर ने पूछा कि मेरा फैशन एंड स्टाइल से रिलेटेड है, तो मैंने उन्हें क्या बताया कि फैशन एंड जी स्टाइल जी से रिलेटेड रेलेवेंट पोस्टिंग करो। लाइक आपने वहां पर जाकर उस पेज को सजाना है कि कोई भी आपके पेज पे आ जाए तो उसको आइडिया हो जाए नेचुरली, भले उसका नाम कुछ भी है, कि भाई यहाँ पर फैशन एंड स्टाइल की बात हो रही है, यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग ठीक का पेज नजर आ रहा है, ये एसईओ से रिलेटेड पेज नजर आ रहा है। लाइक आपकी जो भी नीश है ना, आपने अपने पेज को, अपने पेज इज सॉर्ट ऑफ योर दुकान, योर शॉप, और आपने उस शॉप को वैसे ही सजाना है कि ये डेकोरेशन पीस की शॉप है, ये कपड़े की शॉप है, ये जूती की शॉप है, ये लाइक लकड़ी का काम होता है। यहाँ पर आपकी शॉप पे आने के बाद किसी का ये क्वेश्चन बाकी ना रह जाए कि भाई क्या करते हो यहाँ पर बैठ के। तो लाइक इज अ सॉर्ट ऑफ योर शॉप। तो शॉप को ठीक सजाने के लिए, जैसे हम उसके अंदर माल डालते हैं ना, कपड़े की दुकान है तो हम माल डालते हैं, तो पेज जिस भी नीश का है जी जी तो उससे रिलेटेड आप वहां पर कंटेंट पोस्ट करेंगे। और कंटेंट पोस्ट करने के बाद आप उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, ऑप्टिमाइज हो जाएगा, यानी तकरीबन 20 25 30 पोस्टिंग हो जाएगी। उसके बाद आप वहां पर जनाब जो फॉलोवर्स की कैंपेन है, एंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हुए फेसबुक पेज लाइक की कैंपेन जो है उसको रन करेंगे और अपने फॉलोवर्स को 1K ले आएंगे, 1K तक ले जाएंगे। और उसके बाद आप अपनी रूटीन की बाकी की जो एंगेजमेंट कैंपेन है, लीड कैंपेन है, सेल कैंपेन है, वो आपकी नीश के ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सी लगानी है, उनको प्रोसीड करेंगे। बट इनिशियली ये प्रोसेस है। ठीक है उस्मान? पेज के बाद मैम कैंपेन का हम करेंगे। एग्जैक्टली पहले आप पेज को अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज कर लेंगे, दुकान को सजा देंगे, फिर उसके ऊपर ऑफर्स लगाना स्टार्ट करेंगे। जी ठीक है उस्मान? बहुत शुक्रिया। ओके जी, वेलकम। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर लें। नहीं था आपका क्वेश्चन, आपको मैं 2 बार माइक एक्सेस दे चुकी हूँ, बट आई डोंट नो। अस्सलाम मोहसिन आप वालेकुम मैम। यहाँ पर हैंड रेस करेंगे जहाँ पर पार्टिसिपेंट्स है ना, आप चैट ऑप्शन में नहीं करेंगे। वालेकुम अस्सलाम। नाहिद क्वेश्चन कीजिए। बस मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि मैम मैं फर्स्ट यानी कि फर्स्ट क्लास है मेरा आज, तो 29 बैच की पिछली सारी क्लास मेरे मिस हुए, तो वो मैं कहाँ से लूँगी? आपका जो क्लास ग्रुप है ना, उसमें वो उस क्लासेस के लिंक ऑलरेडी शेयर्ड है, तो आप अपनी क्लास का लिंक वहां से लें, रिकॉर्डेड क्लासेस के, और उनको प्रीवियस क्लासेस को कंप्लीट कर लें बस। और मैम फेसबुक के लिंक मुझे भेजे गए थे 2, उसको मैंने रिक्वेस्ट यानी कि रिक्वेस्ट यानी बैक नहीं किया मुझे, रिक्वेस्ट क्या कर दिया? यानी कि दोबारा से मुझे यानी कि वैसे मैंने कर दिया, दोबारा रिक्वेस्ट भेजा है मुझे, मैंने रिक्वेस्ट भेजा है मैम। हाँ जी, वो तो इसलिए क्या होगा क्योंकि आपने अपना इनरोलमेंट नंबर नहीं डाला होगा। जिन लोगों की रिक्वेस्ट, डाल जी, मैंने इनरोलमेंट नंबर आपको एक दिया गया होगा एडमिशन के टाइम पे। लाइक सपोज आपका किसी का भी इनरोलमेंट नंबर हो सकता है 443 या 443, सॉरी 44 वाली तो सीरीज भी चल रही, 443, 444, 5, 444 कुछ भी। तो आपका जो इनरोलमेंट नंबर है ना, वो लाजमी पुट करना है जब आप फेसबुक पे रिक्वेस्ट शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इनरोलमेंट नंबर के बगैर करते हैं तो वो रिक्वेस्ट डिक्लाइन हो जाएगी और आपके पास वापस आ जाएगी। मोहसिन आपका मुझे नेम नजर नहीं आ रहा, आप हैंड रेस करेंगे। ठीक है नाहिद, और कोई सवाल? नहीं मैम, ये क्लासेस जो मिस हुए ये मुझे कहाँ से मिलेंगे, रिकॉर्डिंग मैंने क्लासेस? ऑलरेडी बता दिया, आपके क्लास ग्रुप में शेयर है ये रिकॉर्डिंग। आप अपने क्लास ग्रुप पे जाकर
और देख लीजिए क्लास ग्रुप में, अगर इनकेस वहां से नहीं समझ आए तो जहाँ से एडमिशन लिया था उनसे कांटेक्ट करें और उनको कहें कि आपको क्लासेस प्रोवाइड कर दें, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे बस। थैंक यू मैम, वेलकम। मोहसिन मसूद, आपके पास माइक एक्सेस आ गया, क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्वेश्चन करें। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि कंप्लेन रन करते हुए कुछ इश्यूज क्लाइंट की तरफ से ये आ रहे होते हैं अमूमन कि लोकेशन, जैसा अगर बिलफर्ज एग्जाम्पल के तौर पर कराची अगर लोकेट किया गया है तो अमूमन शिकायत ये आती है कि हमें क्यूरीज वहाँ से नहीं मिली मगर दूसरे शहर से मिली, तो इसका क्या इशू हो सकता है, काइंडली कंफर्म कर सकते है टारगेटिंग में इशू हो सकता है, ऐसा है क्योंकि फेसबुक पे अच्छे खासे लोगों ने जो कराची के नहीं होते उन्होंने भी कराची लिखा होता है, तो अब जाहिर है फेसबुक को तो नहीं पता ना कि भाई इन्होंने कराची लिखा हुआ है तो ये कराची में है कि नहीं है। तो हैं? ऐसा ये भी अमूमन बहुत दफा फेस हुआ है डिफरेंट बिजनेस में ना, डिफरेंट हाँ बिजनेस जी, के एड्स तो के, तो ये इशू फेस किया गया है कि मैंने बहुत दफा देखा भी, चेक भी एनालाइज भी है कंप्लेन को कि ऐसा कोई इशू तो नहीं इसकी वजह से इसका अल्टीमेट कि ऑप्शन, इसका अल्टीमेट जो सॉल्यूशन है ना वो सिर्फ टेस्टिंग ही है मोहसिन, क्योंकि जब हम 3-4 बार 5 बार 6 बार अपनी ऑडियंस को टेस्ट कर लेते हैं ना, चाहे सेम लोकेशन पे लाइक एक सपोज कोई भी है रेस्टोरेंट है और उसने करीब करीब के एरिया में ही अपनी डिलीवरी सर्विसेज देनी है या अपना फूड डिलीवर करना है, तो उसके लिए हम 8-10 ऑडियंस को टेस्ट कर लेते हैं और जिसमें हम उनसे साथ साथ क्लाइंट से फीडबैक भी लेते रहते हैं कि इस ऑडियंस में से कितनी इररेलेवेंट आई, हम उस इररेलेवेंसी को कम कर सकते हैं, बिल्कुल स्टॉप नहीं कर सकते, इसका कोई भी अच्छा लाइक इसमें ये रूल नहीं है। तो हाँ, बस हम टेस्टिंग करके उसकी इररेलेवेंसी को कम कर सकते हैं कि भाई पहले अगर 50 इररेलेवेंट लोग आ रहे थे जो कि इस एरिया से नहीं थे, अब वो 20 हो गए या वो 15 हो गए या वो 10 हो गए, हम 0 पे नहीं ला सकते। तो ये बताइए कि इसमें ये हम जो इंटरेस्ट टारगेट कर रहे होते हैं तो क्या इंटरेस्ट भी इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि लोकेशन से आउट हो रहे हैं, जो चीजें क्यूरीज आ रही हैं नहीं, आउट ऑफ इंटरेस्ट द का सिटी? लोकेशन नहीं, नहीं नहीं, इंटरेस्ट इज समथिंग एल्स, लोकेशन इज समथिंग एल्स में से, ये दो अच्छा हम चीजों को ठीक, मिक्सअप असली नहीं करेंगे। इंटरेस्ट उनका इंटरेस्ट है, ठीक 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 लोकेशन है। उनके एरिया है। ठीक है मोहसिन, ऑलराइट एक और जनाब। क्वेश्चन मेरा ये, जी एक क्वेश्चन मेरा और था, जी ये जो पूछिए। नए ऑप्शन इसमें जो अपडेट्स आई हैं इसमें टेलर्ड स्क्रीन वर्सेस मैनुअल सेटिंग्स का ऑप्शन देता है क्रिएट करते हैं कंपेन, तो इसमें से क्या बेहतर चीज है? पेमेंट मेथड में वो जो ऑटोमेटिक और नहीं मैनुअल की, नहीं 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 पेमेंट नहीं, जो हम कंपेन क्रिएट करते हैं ना तो टेलर्ड स्कीम के नाम से एक ऑप्शन दे रहा होता है, मतलब जैसे ऑटोमेटिक, और प्लस उसके नीचे मैनुअल सेटिंग्स का ऑप्शन दे रहा होता ऑटोमेटिक पे रहते हैं, रिकमेंडेड भी ऑटोमेटिक की होती है। है। नहीं नहीं मैं जब कंपेन क्रिएट करने से पहले की बात कर रहा हूँ, हम क्रिएट कर रहे होते हैं ना बिल्कुल करंट टाइम पे देता है कि ना टेलर्ड सेलेक्ट करें, क्योंकि टेलर्ड में से दो ऑप्शन आ रहे होते हैं हमारे पास, कंपेन और एड सेट, या आई थिंक एड सेट या अच्छा अच्छा एड होता है, अच्छा दो अच्छा चीजें अच्छा अच्छा, होती हैं। आप गूगल ऐड की बात कर रहे हैं कि गूगल में वो आपको नहीं कैंपेन नहीं के साथ, फेसबुक की बात कर, फेसबुक की कर रहा हूँ, आप ना फिर फेसबुक अपना की कर रहा स्क्रीनशॉट, मोहसिन आप जिस लेवल पे बात कर रहे हैं ना, आप अपना स्क्रीनशॉट प्लीज हूँ। फेसबुक ग्रुप में शेयर करें ताकि मैं उसे देख के आपको बता सकूं आप किस लेवल पे बात कर रहे हैं। आपको अभी शेयर उससे, कर सकता हूँ? हाँ जी अभी कर सकते हैं share। मैं एक मिनट का। यहाँ पर नहीं करेंगे, यहाँ पर बहुत शॉर्ट पिक्चर नजर आती है, आप फेसबुक ग्रुप में शेयर करेंगे ताकि मैं वहां देख के आपको अच्छे से रिस्पॉन्ड बैक कर सकूँ। यहाँ पर शेयर करने का चले फायदा नहीं ठीक है, है यहाँ मैम, पे बहुत छोटा सा नजर आता है स्क्रीन पे ना, इस वो साइड पे जो चैट ऑप्शन है तो उसमें पिक्चर विजिबल ठीक से नहीं होती, आप मुझे वहां पर करेंगे फेसबुक ग्रुप में, ठीक है। उसके ठीक बाद है। है जनाब, माइक म्यूट कर लीजिएगा अपना। फिजा नाज, आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है। बिलाल रशीद, आपके पास भी माइक एक्सेस आ रहा है। ये दो लास्ट क्वेश्चन है जनाब, इसके बाद हम अपना Q&A एंड करेंगे। जी अस्सलाम बिलाल, वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, क्वेश्चन कीजिए। मैम। वो कल आपसे अकाउंट नंबर का पूछा था ना, वो एंटर किया अलहमदिल्ला, आप ऐड रन होने हो रहा है, पता नहीं कैंपेन रन हो रही है गूगल ऐड की ना। चले पहले तो मुबारक हो तो आपका। हाँ, लेकिन वो लेकिन अभी भी वो हो गया। अभी मैंने अभी फिर क्वेश्चन आंसर सेशन में आया हूँ हाँ हाँ। कि स्टेटस में नॉट एलिजिबल लिखा आ रहा है, कैंपेन पेंडिंग, अब क्या है ये? यानी कि आपकी जो कैंपेन है वो रन नहीं हुई, एलिजिबल नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं आपने कोई मिस्टेक की है। आप उसको अच्छा, देखेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि किस जगह पे किस स्टेप पे आप गलती कर रहे हैं, उस गलती को सही। फाइंड आउट करके उस वाली कैंपेन को कर देंगे स्टॉप और दोबारा से रन करेंगे अनटिल उसको 24 आवर्स में रिव्यू में जाएगी और फिर उसके आगे एलिजिबल लिखा आना चाहिए, तब आपकी कैंपेन रन। लेकिन तो उससे मैम ये पहले मेरी, जरूरी है कि आप अपनी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करें कि आखिर किस जगह पर आपको प्रॉब्लम हुई है, जिस जगह पे वो क्लियर नहीं कर पा रहा ना अच्छा आपको। मैम,
ये मैंने पिछली 2 कैंपेन बनाई थी ना, तो अकाउंट नंबर का इशू 1-2 हफ्ते से आ रहा था, तो वो मेरी पड़ी हुई थी, तो मैं नेक्स्ट क्लासेस वगैरह देख रहा था। अब वो जो कैंपेन मेरी पुरानी पड़ी हुई थी, मैं उसमें एडिट करना चाह रहा था, मसला हो रहा था, तो मैंने क्रिएट न्यू कैंपेन कर दी ना, लेकिन वो फिर खुली शायद पिछली वाली, उसकी सारी जो चीजें मैंने सिलेक्ट की थी वही खुली थी। नहीं तो आप वो हाँ आप एक दफा उसको देखेंगे और स्क्रैच से न्यू लगाएंगे सारी चीजें प्रॉपरली, बेसिक से लाइक जीरो से स्टार्ट लेके और एंड तक उसको न्यू सेटअप करें। अच्छा, या तो ऐसा करूं मैम कि पुरानी वाली को डिलीट करके न्यू बना दूं, इसको हाँ रिमूव जी, कर दूं। एग्जैक्टली इसी तरह कर रही हूँ। अच्छा पॉज कर दिया, डिलीट कर दिया, आपके मर्जी। आपने सही बच्चों को तो चीज बांटी, आपका कार्ड अटैच हो गया, बच्चों को चीज बांटी आपने। बांट दोगे, हमारे घर में बहुत सारे बच्चे हैं, सबको बांट दूं। उन सबको चीजें बांटे, आपका कार्ड अटैच हुआ, बहुत परेशान था अपने कार्ड को लेकर। ठीक है, हाँ सही बात है, बिल्कुल। ठीक हो गया बहुत बहुत बिलाल, शुक्रिया। अच्छा उसके मैम, एक अलावा और कोई बात है कि क्वेश्चन? मैंने, जी एक और चीज है कि बैंक अभी भी मैंने अकाउंट खुलवाने के लिए चला गया था, कल इसी आया यार, था बैंक वाला कि वीक में शायद ना इसमें खुलवाओ, अकाउंट का नहीं हो रहा ना। बैंक वाला वीक में ना खुलवाओ, वहाँ पे बड़े रोले होते हैं। इस अच्छा ऑनलाइन में आप मिजान में खुलवा लो, मिजान का फ्रीलांसिंग खोल लो, मिजान यूज कर लो एटलीस्ट। बैंक वाला वीक अच्छा, वाला अब तो इस मैंने सब के शायद लिए वो खुल अच्छा ही गया नहीं है। होगा, मैं चला गया था, क्या करूं? आपको 10 दफा अच्छा। तो यहाँ पर अच्छा Q&A तो में बताया जाता है कि मिजान करवा लें, फैसल करवा लें, ये वाले फिर भी बेहतर है। अरबी वाले अच्छे नहीं है, लाइक वैसे तो अच्छे हैं, मैं किसी बैंक की बुराई नहीं करी, बट इस सब जो हमने यूज करना उस पर्पज में वो उनकी सर्विसेज अच्छी नहीं है। अच्छा चलो, ठीक है मैम। ऑल राइट, थैंक यू तो सो मच बिलाल। चलो ठीक है, फिर मैं देखता हूँ, उसमें खुलवा ओके दूंगा जी, मैदान में ओके। इंशाल्लाह। ऑल राइट, फिजा नाज, यू आर द लास्ट कैंडिडेट, देन आई हैव टू कंपाइल अप दिस सेशन। आप देख लीजिए, आपके पास माइक एक्सेस आता है तो गुड, अगर नहीं आता तो आप फेसबुक ग्रुप में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। आई गेस फिजा के माइक में कोई एरर है, आपके पास माइक एक्सेस नहीं आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम आवाज आ रही अस्सलाम। है? जी आ रही है फिजा, बड़ी देर कर दी आपने हाँ। हमारा एक्सेप्ट करने में माइक एक्सेस को। सॉरी मैम, ये पूछना था कि बेस 29 जो अभी सैटरडे संडे के से स्टार्ट होगा, जो ये पेंडिंग में आपने जो हमें जो रिकॉर्डिंग वाली भेजी है, तो यही हमारी क्लासेस है या बेस 29 जो फ्राइडे सैटरडे संडे से न्यू हमारा सेशन शुरू होगा? सैटरडे संडे को आपकी लर्निंग मॉड्यूल की क्लासेस होंगी फिजा, जो आप सीख जी रहे हैं जी फेसबुक जी। ऐड और गूगल ऐड, उनकी क्लासेस होंगी। फ्राइडे को Q&A ही होगा, मैं ही कंडक्ट करूंगी। और जो मंडे टू फ्राइडे यानी कि मेरी क्लासेस हुआ करेंगी इस वीक, और नेक्स्ट वीक में उन्हीं की होंगी, यानी कि Q&A के अंदर जो मंडे टू फ्राइडे हैं आपके Q&A हुआ करेंगे इसी तरीके के सेशन जो इस वक्त आपके साथ कंडक्ट किया जा रहा है, कि आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व किया जाएगा। और 2 दिन आपकी वो क्लास हुआ करेगी जिसमें आपको सारा कुछ न्यू सिखाया जाएगा, यानी कि पिछली क्लास से जहाँ पे स्टॉप किया था, क्लास 2 पे जो आपने स्टॉप किया, अब हम क्लास 3 की तरफ मूव करेंगे नेक्स्ट अपकमिंग सैटरडे को। ठीक है फिजा? नहीं मैम, मैं ये पूछना चाहिए कि अभी हमारा फ्रेश ही क्लास होगी ना, अभी आपकी मतलब स्टार्टिंग वाली जो क्लास, जी स्टार्टिंग स्टार्टिंग क्लास, वाली क्लास होगी ना हमारी, जी स्टार्टिंग क्लास जी। और जो आपने जो रिकॉर्डिंग वाली दी है वो हमारी क्लासेस में कोर्स में शामिल है या इस तरह ही हमें, फॉर एग्जांपल आपने हमें दिया है कि थोड़ा हमें आइडिया हो जाए? तो बैच 29 की जो 2 आपकी क्लासेस हो रिकॉर्डिंग वाली चुकी जो, है, बैच 29 की 2 क्लासेस हो चुकी हैं फिजा, उनकी रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर की गई होगी, और जो अपकमिंग सैटरडे आएगा उसको जी क्लास जी। नंबर 3 होगी। तो आप क्लास नंबर 3 अच्छा से ज्वाइन कर रहे हैं। जो पहली 2 क्लासेस हैं वो ऐसे ही नहीं है, आपने उनको लाजमी लेना, उनके टास्क लाजमी सबमिट करवाने, क्योंकि जब आप थर्ड क्लास में जाएंगी तो वो पहले 2 क्लासेस आपको समझ आ चुकी होंगी, तभी आप थर्ड को समझ सकेंगे। अगर डायरेक्ट थर्ड में जाएंगी तो तो मैम वो जो, पीछे क्या हुआ समझ नहीं आएगा। तो मैम जो आपने जो हमें सेंड किए, तो वो इसी जूम में ही हमें देखना पड़ेगा जी या जी जूम में देखना पड़ेगा आपको। मीटिंग? तो मैम वो हाँ जी, सुबह जब मीटिंग लिंक कर रही थी तो अपीयर नहीं हो रही थी वो विमियो की ऐप के अंदर होता है वैसे हमारे सारे रिकॉर्डेड सेशन, और अपीयर हो जाएगा। अगर सपोज आपको कोई भी एरर आ रहा है, लाइक आप पासवर्ड एंटर कर रहे हो और स्टिल नहीं हो पा रहा, पहली चीज तो आप अपना इंटरनेट चेक करेंगे, अगर वो भी स्टेबल है तो फिर जो टीम है ना जहाँ से आपने एडमिशन की डिटेल्स ली थी, तो आप जी जी। वहीं से उनको कहेंगे, उनको प्रॉब्लम दिखाएंगे, स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे कि भाई मेरे साथ ये इशू हो रहा है, लाइक मैं क्लास ओपन कर रही हूँ और ये हो नहीं पा रहा है ओपन, तो आप उनके साथ शेयर कर देंगे, वो उसका सॉल्यूशन आपको गाइड कर देंगे। ओके मैम, ओके, ठीक हो गया? थैंक यू। थैंक यू सो मच ओके, फिजा। अल्लाह।
अल्लाह हाफिज। इसी के साथ साथ हमारा आज का सेशन एंड हुआ जाता है इस दुआ के साथ कि आप सब अपना बहुत ख्याल रखेंगे, मुझे भी दुआ में याद रखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। टेक केयर। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। By advertising on YouTube, I catch the eye of my ideal customers at the right time. I can connect with someone like Corey, who's passionate about watching food videos, or people like Sarah, who's been